आदमी जो एक छोटी सी गेंद को उछालकर उसकी मूवमेंट का सटीक अंदाजा लगा सकता है। वो बाहर से जितना शरीफ और इंटेलिजेंट दिखता है, अंदर से उतना ही खूंखार है। यह है दुनिया का एक टॉप मोस्ट क्रिमिनल जो पलक झपकते ही किसी की भी जान ले सकता है। वो इतना बेरहम है कि अपनी पालतू चिड़िया को सिर्फ एक दाना ज्यादा खाने पर टेनिस बॉल से मार डालता है। पूरी जेल में कोई भी इस साइको से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उसके हाथ में कोई भी चीज एक जानलेवा हथियार बन सकती थी और उसकी यही काबिलियत मिलिट्री की नजर में आ गई। उन्होंने उसे 10 साल की सजा माफ करने के बदले एक इम्पॉसिबल मिशन पर जाने का ऑफर दिया। हालांकि उसकी सजा सिर्फ 3 दिन में खत्म होने वाली थी, लेकिन उसने इस खतरनाक चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्पेशल इंजेक्शन से उसकी गर्दन में कुछ इम्प्लांट किया। वो एक छोटा सा बॉम्ब था ताकि वो भागने की कोशिश भी न कर पाए। मिशन की लोकेशन पर पहुंचकर वो देखता है कि उसकी टीम में एक से बढ़कर एक अजीब लोग भरे पड़े थे। लोगों में इतनी भी अकल नहीं थी कि वो उसके फेंके हुए पत्थर से खुद को बचा पाते। टीम में एक नेवले जैसा दिखने वाला क्रीचर भी था, जिसे देखकर उसे यकीन हो गया कि ये मिशन उसे अकेले ही पूरा करना होगा। लेकिन तभी टीम की आखिरी मेंबर भी वहाँ आ जाती है, जो कहीं से भी एक फाइटर नहीं लग रही थी। वो वहाँ देर से आने के लिए सबसे माफी मांगती है। रास्ते में सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, जैसे उन्हें मिशन की कोई टेंशन ही न हो। सिर्फ यही आदमी चुपचाप अपने मन में मिशन का पूरा प्लान बना रहा था। और रात के अंधेरे में वो लोग अपनी लोकेशन पर पहुंचते हैं। इन बेवकूफों से तंग आकर वो सबसे पहले प्लेन से छलांग लगा देता है। परफेक्ट डाइव के साथ वो समंदर में उतर जाता है। अब बस उन्हें चुपचाप किनारे पहुंचना था, ताकि वो लोग अपने मिशन का अगला स्टेप शुरू कर सके। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि 27 स्पेशल सोर्स के जवानों को मारने वाला वो नेवला तैरना ही नहीं जानता था। वो पानी में डूबने लगता है और बाकी टीम मेंबर्स को उसे बचाने के लिए जाना पड़ता है। वो आदमी किसी तरह उसे बचाकर किनारे पर ले आता है, लेकिन तभी वो नेवला खतरे को भांप लेता है और वो चालाकी से जमीन पर लेटकर मरने की एक्टिंग करने लगता है, जिससे सब धोखा खा जाते हैं। जैसे ही बाकी टीम मेंबर्स किनारे पहुंचकर अपनी लड़ने की पोजीशन लेते हैं, उस आदमी का दिल घबराने लगता है। उसे कुछ बहुत बुरा होने का एहसास होता है, क्योंकि जंगल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मगर इससे पहले कि वो किसी को वार्न कर पाता, टीम का एक गद्दार खुद को दुश्मन के हवाले कर देता है। वो चिल्लाकर कहता है कि उन लोगों के बीच एक डील हुई थी और वो वही है जिसने उन्हें यहाँ बुलाया था। मिशन एक्सपोज होते ही कमांडर रिक हेडक्वार्टर से वापस लौटने की परमिशन मांगता है, लेकिन ऑफिसर वॉलर कहती है कि ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जा सकता। उसे यकीन था कि टीम में मौजूद खतरनाक लोग दुश्मन के हमले को आसानी से संभालेंगे। और तभी हार्ले क्विन एक रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देती है और बूमरैंग भी दुश्मनों को खत्म करने लगता है। अपनी जबरदस्त लड़ने की काबिलियत से वो लोग दुश्मनों पर भारी पड़ने लगते हैं। भी कमांड से आर्डर आता है कि वो अपने सबसे ताकतवर मेंबर आर्म फॉल्फ बॉय को हमला करने के लिए भेजे। ये सब देखकर एक एलियन वॉरियर को गुस्सा आता है और वो अपनी टीम की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो खुद जाकर दुश्मन के हेलीकॉप्टर पर हमला कर देती है, लेकिन उसे ऊंचाई से डर लगता था, जिस वजह से वो हेलीकॉप्टर को कंट्रोल नहीं कर पाती और दुश्मन के साथ अपने ही साथी बूमरैंग को भी मार देती है। अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी टीम को मरता हुआ देखकर उस आदमी की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो डरकर वापस समंदर की तरफ भागने लगता है ताकि अपनी जान बचा सके। ऑफिसर वॉलर को यकीन नहीं होता कि ये वही आदमी है जो एक चिड़िया के सामने इतना बहादुर बन रहा था। 3 बार वार्निंग देने के बाद भी जब वो नहीं रुकता तो वॉलर उसकी गर्दन में लगा बॉम्ब उड़ा देती है। लगा कि मिशन फेल हो गया, लेकिन अब सामने आता है